सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। गाइस, सीबीएसई के उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है। पहली चीज़ तो हर जगह यूट्यूब पर चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है ना, जो कि कैंसिल नहीं होगा। पहली चीज़ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेट शीट आ चुकी है, एग्ज़ाम टाइमिंग आ चुकी है, पेपर्स भी बनना शुरू हो ही गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्ज़ाम तो सीबीएसई कैंसिल नहीं करेगी क्योंकि एग्ज़ाम, और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि सबको 50-50 वेटेज देकर पास कर दिया जाएगा। गाइस, तो इन दोनों चीज़ों से तो तुम बिल्कुल ही दूर रहो। दोनों चीज़ें नहीं होने वाली हैं क्योंकि अगर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या फिर बच्चों को वेटेज 50-50 दे दिया गया तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ पार्शियलिटी होगी जिनके रिजल्ट्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 50-50 में हम सब के नंबर बढ़ सकते हैं। तो उन बच्चों के भी तो नंबर बढ़ेंगे ना जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, यानी जिसके 80% आए उसके 85-90 भी आ सकते थे 50 वाले में, तो उनके साथ पार्शियलिटी होगी। तो इन दो बातों पे, यानी एग्जाम कैंसिल वाली बातों पर और जो वेटेज सिस्टम 50-50 देकर कंपार्टमेंट वालों को पास कर दिया जाएगा, इससे मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूं। मतलब ये अपने मन से निकाल दो, टाइम वेस्ट है। दूसरी चीज़, इसकी जगह पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्जाम 100% है, होगा ही होगा। बट स्टिल मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको सुनकर तुम्हें लगेगा कि हाँ, बात तो भैया सही कह रहे हैं या बात तो सर सही कह रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और हम जरूर पास हो जाएंगे। तो उसके लिए चलो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सीबीएसई की जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो शुरू हुई हमारी चीटिंग इन टर्म 1 से। टर्म 1 में चीटिंग हुई थी और ऑब्वियसली बात है हुई भी थी। इसके लिए भी साउथ के कुछ अथॉरिटीज़ ने या कुछ कॉलेजेस ने कंप्लेन भी किया था सीबीएसई पे। बट स्टिल चीटिंग जब पकड़ी नहीं गई तो फिर एक कॉमन क्राइटेरिया रख के कि फर्स्ट टर्म का 30% दिया जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि गेहूं के साथ घुन पिसता ही पिसता है। तो घुन वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़कर टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे और उनके भी 30% ही वहाँ से लिए गए और उनकी परसेंटेज क्या हो गई, कम हो गई। पहली चीज़, एक तो सीबीएसई की पहली गलती, पहली मिस्टेक मैं बताऊँ सीबीएसई की यहाँ पर थी। दूसरी मिस्टेक क्या हुआ, ग्रेडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम थी। मैंने इस साथ बहुत सारे बच्चों ने मेरे इंस्टाग्राम पे अपने रिजल्ट्स को शेयर किया है जिनके ग्रेडिंग सिस्टम में B2 ग्रेड मिला हुआ है। एंड स्टिल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर तुम ग्रेडिंग लिस्ट डाउनलोड करोगे तो वहां तुम्हें B2 नाम का कोई भी ग्रेड दिखाई ही नहीं देगा। पहली मिस्टेक क्या थी, चीटिंग हुई थी टर्म 1 में सॉरी। दूसरी मिस्टेक कि B2 का ग्रेड जब वहां पे डिफाइन नहीं है तो रिजल्ट्स में दिया कैसे गया। अगर तुम्हें भरोसा नहीं होगा तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना, मैं तुम्हें बहुत सारे रिजल्ट शेयर कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तुम नोट कर सकते हो, SURYA0315। सेम अकाउंट मेरा ट्विटर पे भी है, वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। थर्ड मिस्टेक क्या हुई सीबीएसई की, मिस्टेक इन कॉपी चेकिंग। कुछ सारे बच्चों ने इवैल्यूएशन कराया, इवैल्यूएशन कराने के बाद उनके परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 30 से सीधा 70-75 हो जा रहे हैं। तो ये 40% का मार्जिन, ये एक छोटी मिस्टेक नहीं है। 5 नंबर्स बढ़ते, 6 नंबर बढ़ते, चलो 10 भी मैं मान लेता कि बढ़ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल 40 मार्क्स बढ़ना इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। बहुत बड़ी मिस्टेक है सीबीएसई की, यानी कॉपी चेकिंग में भी एक मिस्टेक, 1 2 3 मिस्टेक मैंने बता दिया। उसके बाद सीबीएसई के अगेंस्ट केस फाइल हो चुका है कि सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग नहीं की है। कंपार्टमेंट जो वेटेज सिस्टम 30-70 लिया है, ये गलत वेटेज लिया है। इसका पैरेलल बोर्ड आईसीएसई बोर्ड था, उसने 50-50 लिया है और रिजल्ट जो है वो 99% से भी ज़्यादा आया है, 99.72 अप्रॉक्स आया, और यहाँ पर 30-70 लेकर सिर्फ और सिर्फ 92% का रिजल्ट दिया गया। उसके बाद जो लास्ट मिस्टेक है वो है कंपार्टमेंट एग्जाम की कैंसिल होगा या नहीं होगा। हालांकि ये तो सीबीएसई की मिस्टेक नहीं है, सीबीएसई ने ऑफिशियली इसका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, तुम सबको पता होगा 23 और 25 को इसके एग्जाम है। बस इन सारे बेसिस पर अगर अब बच्चों को सीबीएसई ने कंपार्टमेंट में भी अगर फेल किया, कंपार्टमेंट में भी अगर फेल करती है तो बच्चे हो जाएंगे परेशान और बच्चे जाएंगे, सीधा जाएंगे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑलरेडी जा चुके हैं कुछ बच्चे। बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा बच्चे, क्योंकि इस बार अगर कंपार्टमेंट में फेल हुए तो इनके पास 1 साल का टाइम मिलेगा और 1 साल के टाइम पीरियड में वो बिल्कुल तबाही मचा देंगे और सीबीएसई की पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, धज्जियाँ उड़ जाएंगी। यस, सीबीएसई क्या हो जाएगी, पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाएंगी। तो सीबीएसई सोचेगी, ऐसा सोचेगी, मैं नहीं कह रहा ऑफिशियल अपडेट है कुछ भी है, सीबीएसई ऐसा सोचेगी कि क्यों ना बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास कर दिया जाए। यस, अब पास करेगी कैसे, इसके 2 तरीके हैं। एक तो पेपर तुम्हारा बहुत ज्यादा इजी आएगा,
है ना। और एक तो बहुत ईजी क्या होगी, कॉपी चेकिंग होगी, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि अगर बच्चे रुक गए फिर से कंपार्टमेंट में तो कहीं ना कहीं बच्चे तबाही मचा देंगे, बच्चे ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म के लिए बच्चों का ग्रुप कितना बड़ा बन चुका था। तो सीबीएसई भी सोचेगी कि चलो मामले को निपटाते हैं जल्दी से, और निपटाने का सिर्फ एक तरीका है, बच्चों को पास कर दो और आगे की तरफ बढ़ा दो गाइस। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई करना छोड़ दो, कॉपी में कुछ भी नहीं लिख के आओगे तब भी पास हो जाओगे। तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, स्टेप मार्किंग्स मिलेगी जो भी मिलेगी, लेकिन स्टिल अगर तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और लिख कुछ और दिया, तो डेफिनेटली है तुम पास हो जाओगे। थोड़ी सी मेहनत करो। बाकी की जो बातें हैं ना कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है, 50-50 का वेटेज है, वो सब बकवास बातें, अफवाहें हैं, दूर रहो उनसे, पढ़ाई करते रहो, वो सारी तुम्हें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। और वन एंड ओनली चैनल सब्सक्राइब कर लो एग्जाम न्यूज़ का। तुम सिंपली एग्जाम न्यूज़ सर्च कर सकते हो, एग्जाम न्यूज़ बाय सूर्या सर, माय नेम इज सूर्य, और इसके आगे सर लगा देना सिंपली। एग्जाम न्यूज़ बाय सूर्या सर सर्च करना, यूट्यूब पे मैं मिल जाऊंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही ऑथेंटिक एंड अपडेटेड न्यूज़ के लिए गाइस मेक श्योर और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, ताकि सबको ये बात पता चल जाए कि एग्जैक्टली कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होने वाले हैं कंपार्टमेंट के एग्जाम में गाइस। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एग्जाम न्यूज़। गुड लक।